आज कह रहा टिकट निकाला मैं, बहुत थालियां फ्री फ्रंट का श्रीखंड तुम लोगों ने निकाला टिकट। अच्छा तो सही में टिकट निकाल रहे कहाँ से मिल गए तेरे को टिकट? हमें नहीं मिली अभी तक के कॉमेडी सर्कस में। यहाँ पर किसी को भी किसी के बारे में पता नहीं है। मैं बता दूं ये कॉमेडी सर्कस का डिब्बा है, ये जनरल कंपार्टमेंट, ये फर्स्ट क्लास एसी, ये आरएसी वाले, और ये न जाने कब से वेटिंग लिस्ट पे बैठी पड़ी है यार। ये सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आपको क्या मालूम? आप बड़े लोग हैं, आप फ्लाइट में उड़ने बैठने वाले लोग हैं। मैं आपको बता, आई टू बी टेलिंग यू दैट रेलवेज टू बी टीचिंग यू दैट लाइफ इज जर्नी। सबसे पहला वाला डब्बा इज टू बी कॉलिंग द इंजन्स, और उसके पीछे सारा का सारा इट्स डब्बाज। इंजन लाइक कॉमेडी सर्कस के स्टैंड अप कॉमेडियन, और उनके पीछे दे आर पुलिंग ऑल देयर डब्बाज, एज यू कैन सी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। बट इज टू बी टेलिंग, बट लाइफ इज ऑल्सो टू बी टेलिंग दैट रेलवेज टेल अस वेयर वी आर। यानी कि इफ यू आर जज यू गो इन फर्स्ट क्लास, if you are actor you go in second class, and if you are writer no third class, you become coolie, you pick up सामान and you take some money home। क्या बताऊं, लखनऊ से मुंबई तक की जर्नी में आदमी को कैसे क्या सहना पड़ता है। सुबह उसका नाश्ता होता है लखनऊ में, चाय पीता कानपुर में, खाना झांसी में, रात का गाना डिनर में, और उसके बाद दूसरे दिन सब कुछ मुंबई में निकल ही जाता है। अरे मैं निकल लेता हूँ, हमारे पैसेंजर आने वाले होंगे, मेरे को भी तो रोजी रोटी कमानी है, सारे काम मेरे को अकेले ही करने पड़ेंगे क्या? हाँ हेलो अर्चना जी। देखो ना, ऐसे रात को 3 बजे डांस करने का मजा ही कुछ और है। कॉमेडी के नाम पे देखो क्या क्या करवाते हैं हमसे, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ ही गए हैं तो। अरे भाई स्टेशन पे आए, अरे कुली कहाँ है भैया? कुली कहाँ है भैया? क्या चाहिए, किसको चाहिए, क्यों चाहिए, हमें भी बतलाओ। बंद कर अपनी नौटंकी। मोटे तो 1 हफ्ते रुक जा, अपने आप बंद हो जाएगी यार। क्या है क्या? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सस्ते कुलियों से ऑटोग्राफ ना लें, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं, सस्ता डैनी है। बकवास साइड, कुत्ते की तरह नचाऊंगा तेरे को साले राइटर, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मुंह देगा कुत्ते की तरह साला। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हरिद्वार जाने वाली गाड़ी बैंकॉक पहुंच गई है। यात्रियों से अनुरोध है मसाज की धनराशि जमा करा दे, वरना बाबा जी पाप देंगे। हाँ चलो भाई ये सब छोड़ो, अपनी गाड़ी को पकड़ो चलो। जो कुछ सामान है निकाल दे। ये ले भाई। अबे मैंने सामान बोला, भंगार नहीं। ये क्या क्या मतलब है आपका? देखिए आप तो अच्छे खासे दिखते हैं, कोई काम शाम कर लीजिए, क्या चोरी चकारी कर रहे हैं आप? 4 बंगला माडा में खुद का प्रोडक्शन हाउस है, ऑप्टिमिस्टिक। सर एक्चुअली माई सेल्फ विपुल डी शाह। व्हाट इज टू बी हैपनिंग, मेरी ट्रेन 4 घंटे लेट है, मैंने सोचा इसी बहाने 4 पैसे कमा लूं। तुम तो भक्कड़ हो, तुमसे क्या कमाऊंगा, तुम तो मेरे ही आर्टिस्ट हो। ट्रेन जल्दी, ट्रेन निकल। अरे ट्रेन निकल रही है, अरे हाय रब्बा, अरे जल्दी कर, अरे जल्दी, ट्रेन निकल जाएगी। माय गॉड, कैसी ना फिल्मी एंट्री मारी मैंने ऐसे करके। बहुत बड़ी एंट्री की है जी आपने। थैंक यू। नमस्कार, हमारी रेल सर्विस में आपका स्वागत है। आपके लिए कुछ जानकारी देना चाहूंगा। इस डब्बे में 4 द्वार आगे और 4 द्वार पीछे, लेकिन हमने टॉयलेट में कोई द्वार नहीं लगाया क्योंकि इज्जत से ज्यादा सिक्योरिटी जरूरी होती है। लेकिन अगर आपको मनोरंजन की सुविधा चाहिए तो इसी टॉयलेट में जाइए, कॉमेडी सर्कस के फ्रस्ट्रेटेड राइटर्स द्वारा लिखी गई घटिया शायरी के लुत्फ उठाइए। और हाँ, ये गाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। ब्रेक लग गए तो बंबई, नहीं तो ब्रेकिंग न्यूज में पता चल जाएगा कि हम कहां पहुंचे हैं। चलिए, जानकारी पूरी हो गई तो चलिए अपनी अपनी बर्थ बताइए। हो, तुम्हें पता नहीं है लड़कियों को ना उनके बर्थ नहीं पूछते। अजी मुझसे पूछिए जी, 16 अगस्त 1982। हाँ। नहीं, वो तो आप पहली बार पैदा हुए थे, दूसरी बार कब हुए? दूसरी बार क्या मतलब है? आप 1 टाइम डिलीवरी नहीं लगते मुझे कहीं से कहीं तक। नहीं, पहली बार तो आपका केवल प्रोमो रिलीज हुआ होगा, पूरी पिक्चर कब आई है बताइए। साले मेरे कहने का मतलब है सीट नंबर बता अपनी। अच्छा 7-8। 7-8 बहुत अच्छे, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से सीट नंबर मिली है इनको भी। आप ऐसा करिए, आप ऊपर वाली बर्थ लीजिए, आप नीचे वाली लीजिए। हाँ, नहीं भाई, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। ये क्या बोल रहे हो यार? इनका कहने का मतलब क्या, ऊपर वाली बर्थ में ना मैं रह जाऊंगी, लेकिन ये क्या आपने ये फ्लैश क्यों लगा के रखा है? छी, गंदा लगता है। ये ट्रेन की चेन है, इसको खींचने से ट्रेन रुक जाती है, इनको भी पता है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं। अरे अरे, बेचारे ड्राइवर को ट्रेन रोकने के लिए कितना भाग के यहाँ तक आना पड़ता होगा। सच्चे पुअर फेलो ना, है ना बेचारा, कैसे भागेगा, पकड़ेगा, स्टॉप होगी ट्रेन, फिर तब जाके रुकेगी। ट्रेन का तो पता नहीं, ये नहीं रुकेगी भाई। टॉयलेट किधर है? 2 नंबर जाना। एक तो 10 मिनट बाद तेरे को एक लाइन मिली, उसमें भी तो 2 नंबर वाली बात कर रहा है। तू पीछे सबसे पीछे वाले डिब्बे में जाना। वो क्यों? फिर उसको हम काट देंगे, घास से डाल के आग लगा देंगे ताकि वो आसपास भी ना भटके।
अबे कमीने, यहाँ पे तो फैन भी नहीं है। तो तू कौन सा सेलिब्रिटी है बे? किससे कैसे कैसे लोग शादी कर लेते हैं आजकल? हाँ ये देखो क्या बोल रहा है। ए क्या बात कर रहा है? पता है घर से भाग के हम दोनों ने शादी की है। क्यों? अरे शादी से पहले भाग लिया होता, घर से भागने की नौबत नहीं पड़ती। अरे मोटे, अपनी तोंद कम करने के लिए भागा कर, शादी के लिए मत भागा कर। अरे ये शादी तो कर ली, अब क्या? और हम ना अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं। आपको हनीमून मनाने की क्या जरूरत है? आपको जैसे पति मिला, आपको शोक मनाना चाहिए। क्या बकवास कर रहा है? पता कितना रईस आदमी हूँ, शिमला में हनीमून मनाने के लिए पूरा रिजॉर्ट बुक किया है। क्यों साले, पूरी बारात बुलाएगा क्या आपने हनीमून मनाने के लिए? आपने इससे शादी क्यों की? यार मतलब ऐसे तिल तिल मरने से अच्छा मैं आपको एक गोली बताता हूँ। ओ शादी की मेरे गोली देखिए, आप ऐसी वगैरह वगैरह बात मत कीजिए, एडल्ट बात। हाँ हेलो, मैं गोली वाली गोली बोल रहे हैं। मैं तेरे को साइनाइड की गोली की बात कर रहा था। आपको मैडम शादी की प्रोसेस पता नहीं है। जी मुझे सब पता है। देखो ना, ऐसे सुहाग रात के दिन ना वो पत्नी ना पति को ऐसे दूध देती है। हेलो पागल, इसको मत दे दियो, भैंस को भैंस का दूध देता अच्छा नहीं लगेगा। तेरी बेइज्जती हो रही, ऊपर से ट्रेन इतनी धीरे चल रही है। तो तेरे कौन से झंडे गाड़ देने जल्दी पहुंच के? वहां पर जाके भी तो बहाना करना, डार्लिंग आज मैं थोड़ा थक गया हूँ, जल्दी सोना चाहता हूँ, बड़े बस 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 जी, बहुत हो गई। आप मेरे पति की इंसल्ट ना करो। अरे जानते नहीं हो, मैंने ना उनके नाम का सिंदूर भरा है अपने मांग में। अरे सिंदूर का पता नहीं, इससे तंदूर भर रखा है अंदर। पागल औरत, ये मुंडी हटाओ, कुलछे सेको इसके अंदर। मैं जा रहा हूँ, मेरे को गाड़ी भी चलानी है। क्या क्या? अरे तो ड्राइवर कहाँ है? खाना कौन बनाएगा? अरे ड्राइविंग करना आसान काम नहीं है, मैं सीख रहा हूँ, जल्दी जल्दी सीख जाऊंगा। और खाने का क्या, हमारे इसमें एक बार खाना बनता है, महीने भर तक चलता है, बस गरम करके तो देना। तो यानी आप नॉनसेंस थर्ड क्लास बात करते हो, हमको आप बासी खाना खिलाओगे? अरे तो मैडम, ताजा खाना खाओ, बासी खाना खाओ, निकलना तो एक जैसा ही है। आपका क्या है? आपका एग्जाम्पल दे दो, अच्छी स्क्रिप्ट दे दो, ताजी दे दो, बासी दे दो। आपने करना क्या है? मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं पूजा करने के लिए मरती हूँ, मिमिक्री करने के लिए रहती हूँ। अब करती क्या है आप? मैं एक मिनट का आपका करियर खत्म हो जाएगा। कैसे करोगे मेरा करियर खत्म? स्टेज पर पूजा करना बैन। अब कर क्या करती? करियर खत्म तेरा। यार ऐसे मत करो यार, तुम लोग ऐसे करोगे तो मेरा क्या होगा? वैसे भी मेरी फिल्में नहीं चलती, ये कॉमेडी सर्कस ने तो मुझे फेमस किया है, वहां भी मुझे बैन कर दोगे। लेकिन मुझे पता है निकुल गांडा ऐसा होने नहीं देगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं निकुल से प्यार करती हूँ और वो भी मुझे प्यार करता है। निकुल से इसके बच्चे कुछ है, बाल झड़ गए, पीछे हट जा। सुनो, ठंड ज्यादा है, तुम मेरा कंबल ले लो और सो जाओ जाके। लेकिन तुम क्या करोगे? ये है ना, अबे क्या है? हम रात भर बात करके रात काट लेंगे। अरे साले, मैं तेरा कुछ और काट दूंगा। पागल हो गया अबे साले, बहुत आग लगी है तेरे अंदर। हाँ चलो थैंक्स गॉड, किसी को तो आग लगी है। ये नंबर मैंने डायल किया है, दिस इज माई कॉल। एक मिस्ड कॉल ही मार रहे हैं, पैसे ले ले। अबे हम कौन सा ISD लगा रहे थे? ए साले, मार डालूंगा तुझे। क्या बकवास कर रहा है? बकवास कर रहा? तो क्या कहना? नहीं देखो, आप ना बहुत हो गया आप दोनों का। इतना नेटवर्क फुल यहाँ पे रिचार्ज हुआ पड़ा है और आप लोग टेलीफोन एक्सचेंज तोड़ने की बातें कर रहे हो ना। एक तो बकवास ट्रेन है आपकी, बकवास खाना आपका, पूरे की पूरा आप ही बकवास हो, नंबर 1 थर्ड क्लास। और क्या, इससे अच्छा तो प्लेन में चले हाँ जाते जी। हैं। मेरी रेलगाड़ी की इंसल्ट मत करना। प्लेन में चले? अबे तुम्हारे प्लेन की इतनी उम्र नहीं है जितनी मुंबई से दिल्ली के बीच पटरी है बे। अबे हमारी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी। न जाने कितने आए चले गए, लेकिन भारतीय रेल सदा आगे रहेगी। बजाओ बे रेलगाड़ी। ऐसे कभी नहीं करना, दूसरों की गाड़ियां पंचर हो जाती हैं। क्योंकि हम सोहेल जी के ड्राइवर हैं, तो अच्छे काम तो करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए मेरे मालिक के लिए। अर्चना जी, आप तो मेरे को जानती, क्योंकि आपके हमेशा मुझे फोन आते रहते हैं, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। लेकिन हमारी मजबूरियां हैं, क्योंकि हम तनख्वाह लेके काम करते हैं, फ्री में काम करते नहीं है, इसलिए थोड़ी मजबूरी हो जाती है। खुशी इस बात की है कि मेरे मालिक सोहेल साहब जैसा मालिक इस दुनिया में नहीं है। जोरदार तालियां हो जाए। समथिंग कमिंग। नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मैं चाहे शराबी की गाड़ी चलाऊं, चाहे मैं गाने लगा के चलाऊं, चाहे मैं ऐसे लड़कियां देखूं, ये बिल्कुल मेरे को कुछ नहीं बोलते। पता क्यों? क्योंकि सोया हुआ बंदा थोड़ी बोलेगा, साथ में सोते रहते। अब नहीं चलाते रहो। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, ऐसा बंदा दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बंदा नहीं है। जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। 10 कुत्ते रखे इन्होंने। इतना प्यार, बिरयानी बनाते हैं, पतीला उसके सामने रख देते हैं। अगर बच गई तो कॉमेडी सर्कस में देंगे, वरना सब उसे खाएंगे। ये होता है प्यार।
ऐसे ड्राइवर बड़े होते हैं। एक इनका ड्राइवर है, अभी तक आया नहीं, आता तो फिर आपको मिलाता हूँ। नहीं 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 नहीं, उठ जाओ 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 उठ जाओ, नहीं 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 नहीं, यही ना बात। पता क्या है, बहुत बुजुर्ग है। हाँ, इनके बाल ना देखो बीच बीच में काले, पहले इनके बाल सफेद हो गए थे, फिर काले हो गए, ये अब तीसरा जन्म है इनका। अब जो सफेद बाल देख रहे हो, खड़े हो जाओ। वाह 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 वाह। बात नहीं करनी मेरे से, बुढ़ा नहीं हूं मैं, 200 साल छोटा हूँ सिर्फ अपनी मालकिन से। अच्छा, तो 300 साल के हो गए हो फिर। वाह 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 वाह, कमाल है भाई, मजा आ गया मजा आ गया। अच्छा सुनो, अर्चना का ड्राइवर अभी तक नहीं आया, हम दोनों आ गए यार, ये चक्कर क्या है? ओ यार, ओ हाय, हाउ आर यू? हाउ आर यू यार? ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं अर्चना का ड्राइवर होकर सोहेल के ड्राइवर का किस क्यों कर रहा हूँ? जब हमारे मालिक लोग शो पे खुल्लम खुल्ला ये सब कर सकते हैं तो हम लोग ये पीछे क्यों नहीं कर सकते? ओ यार, ये तो क्या भी इतना लेट कैसे हो गया? अरे यार क्या बताऊं यार रास्ते में ट्रैफिक है ना, बिल्कुल नहीं था। ओ तू पागल है यार, अर्चना के साथ रह रहे के तू भी हो गया ऐसे हैं? अरे नहीं, प्रॉब्लम पता है क्या हो गया, हमारी जो मालकिन है हाँ? वो पेट्रोल तो भराती नहीं, ट्रैफिक में गाड़ी ऐसे खड़ी रहती है, फिर पीछे से गाड़ियां ऐसे लगती है तो धीरे धीरे आगे चलती। इस बार प्रॉब्लम क्या हो गई, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, गाड़ी खुद ही ऐसी खड़ी रही, कोई गाड़ी नहीं थी पीछे। फिर मैडम उतरी गाड़ी से, मैडम ने पीछे कैसे किया, ट्विंग करके से गाड़ी घूम के इधर। खैर मैं तो कह रहा हूँ कोई बढ़िया सा काम हो तो बताओ यार मेरे को। यार अर्चना जी को छोड़ के तू काम ढूंढ रहा है? नहीं छोड़ नहीं रहा, उन्हीं के लिए काम ढूंढ रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है? बाकी टाइम फ्री रहती ना कॉमेडी सर्कस के बाद वो। खैर और बताओ यार, आपके मालिक सोहेल भाई का क्या हालचाल है भाई? ओ यार, उनकी तो आजकल चांदी चांदी है। यार बात तो सही है। ओए, तेरे को वही चांदी लगती है। हाँ, एक्चुअली क्या है, हाँ, कॉमेडी सर्कस से उनको पैसे वैसे मिलती नहीं। अच्छा, उनके पास इतना सोना इतनी चांदी, सोना तो क्या अब चांदी चांदी है। ऐसे बैठे हुए क्या हुआ? होते हैं कुछ घटिया पंच। वो तेरे को सही पंच नहीं आते? अच्छा पंच मारा कर। खैर कोई बात नहीं, तू बता यार अपनी मैडम ओहो, कुछ बताने से पहले यार भैया पहले कुछ हो जाए। क्या बकवास कर रहे हाँ हो? यार, अभी ये लोग शूटिंग करेंगे 6 बजे तक, कौन इनका वेट करेगा? आप भी खाइए पिताजी, थोड़े लड्डू। ये क्या यार, दारू के साथ संगाड़े? हाँ मजा आ गया। मैं ना ऐसे नहीं पीता, चखना मिलेगा, चखना पता नहीं चखना किधर चला जाओ। चखना। एक मिनट, आज देखो श्रुति का ड्राइवर भी काम आता है, चखना मैं लाता हूँ। ओए ओए नहीं, ओए नहीं बच गया। ओ यार तुम लोग, मैडम तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी ना कल, उन्होंने ही चुराया होगा आपकी गाड़ी से मैडम। ये लो। अबे ये पत्थर कहाँ से लेकर आ गया तू? अब क्या करें, मैडम के साथ रहते रहे, चखने में पत्थर खाने की आदत होगी अपने को। क्या हुआ? कई घटिया पंच होते। खैर एक बात बताओ भाई, सोहेल भाई कौन सा ब्रांड लेते हैं? मैं सच्ची बताऊं, हाँ, जब वो पीते ना मैं पास ही नहीं बैठता। काय को ऐसा? वो पी लेते ना, पता नहीं फिर कैसी कैसी बातें करते हैं। एक दिन पी गए ना ऐसे, मैं भी पास बैठा था। हाँ। हम कहाँ जाए, मैं देख रहा था, मेरे को शुरू हो गए पी गए। ड्राइवर में भाई देखो कुछ चीजें कहनी पड़ती है, कुछ चीजें नहीं कहनी पड़ती। अच्छा, सलमान की डेटें नहीं मिल रही, तू हीरो बनेगा, मेरे को बोल रहे हैं। ये क्या है यार? अरे यार तेरा तो फिर भी एक क्लास है। हाँ। वो तो राजीव ठाकुर को बोल रहे थे हीरो बनेगा क्या मेरी पिक्चर में। वो मुझे पता है, पता क्या है, ये इनकम टैक्स का चक्कर होता है। वो शो करना होता है ना, नुकसान कैसे हुआ पैसे का, इसलिए उसके साथ फिल्म बना रहे। ओहो, अब नहीं किया, आई कार बुरा पंच था। हम करते खैर आप बताइए, आप इतनी बुढ़ी हो गई, क्या बात है? मैडम ने आपको अभी तक रखा हुआ है? तो मैडम ने रखा कुछ नहीं हुआ उसने। हाँ, उसको मेरे बार बार दांत चाहिए होते इसलिए रखा। तेरी ओए होए, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आपको कितनी बार कहा, लाश को बिल्कुल नहीं मारते। आप दोनों बताओ, आपको सैलरी कितनी मिलती है?
ये सैलरी क्या होती है? यार ये क्या बकवास, अब बता जरा इसको। हाँ सैलरी क्या होती है? वो तेरे को भी नहीं। इधर आओ। सैलरी होती है जैसे हम ड्राइवर लोग महीने भर काम करते हैं तो हमको महीने बाद पैसे मिलते हैं। अच्छा, हाँ हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो अर्चना जी जो है ना, हाँ वो जो दूसरों की गाड़ियों से पेट्रोल चुराती है उसका 20% ही देती है हमको। हाँ, अभी पिछले हफ्ते कितना प्रॉब्लम हुआ मालूम? ऐसा पेट्रोल चुराया नहीं, इतना गैस हो गया पेट के अंदर। वो कैसे? अरे गलती से पेट्रोल वाली जो नली रहती है ना, हाँ। उसकी जगह वो गैस का पूरा वो सिलेंडर पी गया था। अरे इतना प्रॉब्लम, इतना गैस हो गया, मडरलैंड में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ मालूम है तुम लोग को? हाँ, अभी भी काले बादल छाए उधर। ओहो भाई हमारा तो चलो ठीक है, होता रहता है छोटा बड़ा। आप तो स्टार लोग के साथ रहते हो यार, सलमान भाई से बातचीत होती रहती कि नहीं? ये कौन है? तू सलमान को नहीं जानता? कौन है? सलमान भाई फिल्म में नहीं देखते क्या? भाई मैं देखो, हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, मैंने फिल्में कभी नहीं देखी। 5-6 फिल्में जिंदगी में देखी, वो भी मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, दबंग 1, दबंग 2, रेडी, बॉडीगार्ड, बस वो भी मैंने इसलिए, वो लड़का मुझे बड़ा प्यारा लगता है और मेरे मालिक के घर पे ही रहता है। तो मैं क्या चलो देख लेते हैं। वो पागल है तू? वही सलमान खान है। वो ये नो। ओ यार बड़ा प्यारा बंदा है यार। ये बड़ा हिलता रहता है बुड्ढा भाई। ए भाई बता, ओए हेलो, एक मिनट उठो। हेलो हेलो हेलो, बैठो। ओए ये तेरी क्या? मैडम में ऐसी क्या खास बात है बे? हमारा तो ठीक है। क्या हो गया? चल रहा है चल रहा है। बम 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 बम, किसी ने गाड़ी में बम रख दिया। अभी फिट कर देते। मेरे बम पे बम, मेरे बम पे बम। 1 मिनट सर जी, अभी बाबा ठीक हो गया वो। हाँ। अच्छा बाबा बताइए, आपकी मैडम में ऐसी क्या खास बात है भाई? खास बात बेटे, हिटलर के पास गई थी, कहती मुझे चोटी करा लो, चुपती बहुत है। उसी का आइडिया था वो। अच्छा मुझे हंस रहा है। तेरी मैडम इतनी पुरानी है? अब मेरे को आज भी याद है, सन 1555 में जब वो पैदा हुई थी, डॉक्टरों ने आके बोला मुबारक आपके यहाँ नाक पैदा हुई है। फिर उस नाक में से हाथ निकले, पैर निकले, श्रुति देखो देखो, अरे 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 देखो, मैंने कितनी बार कहा है, जिसका नमक खाते वहां पे बेइज्जती नहीं करते। बेइज्जती करनी है तो कुत्ते लोगों की करो। जैसे कृष्णा का प्रोम देखते हो आप टीवी में? कॉमेडी सर्कस देखती हो? ओए होए, कृष्णा आई लाइक इट, मुझे बड़ा पसंद है। जब मैं उसको देखता हूँ ना, एक बार ड्राइवर बन के आया था। अच्छा, बड़ा सुंदर लग रहा था। एक्चुअली उसको पैसे ही सुंदरता के मिलते हैं, टैलेंटेड तो वो साथ वाला सुदेश है। ना मैं नहीं मानता। क्यों? भाई मेरे को तो कृष्णा हैंडसम लगता है, बहुत स्मार्ट। वो साथ में आता है, मेरे को लगता है बेवकूफ एक नंबर का। उसको आते 2-3 सर जी बात पता क्या है, बस यही आता है। उसके साथ टैलेंटेड कोई है तो सिद्धार्थ जो उनको बचा रहे, मैं जानता हूँ सिद्धार्थ बड़ा बंदा बढ़िया है। ये इस बात से ना मैं भी सहमत हूँ। सिद्धार्थ सागर इस वक्त बहुत लकी मैन है। देखो छोटी सी उम्र में बॉम्बे आ गया है और छोटी सी उम्र में वो वापस चला जाएगा, मेरे को पता है। आजा जा, आजा जा। नहीं नहीं नहीं, सर जी। नहीं 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 नहीं, सर जी उठो उठो, शाबाश। ये लो अपनी गाड़ी सीधी रखो। देखो पता क्या है, 1 मिनट मेरी बात सुनो। मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर ऐसे गलती हो जाए ना, कई लोग गाड़ियां उल्टा देते। सीधे रहो और बार बार लाश को मत मारो यार, आराम से बैठो। ये क्या बार बार लाश काय को बोलता है उसको? वो मैं वैसे में याद कर रहा हूँ, वो कौन सी जिंदा है बेचारी, उसको क्या पता चला कि क्या बोल रहे हैं हम। अरे फोन बज रहा है किसी का। फोन मेरा बज रहा है। आवाज पता क्यों आ रही है? हाँ। वाइब्रेशन पे है ना। क्या लिखा यार, किसका है? कुछ बहुत कौनी पट्टी, ओ सोहेल साहब का। बात करो। रहने दे। अरे नहीं बात, बोल देंगे सो रहे। अरे पागल है, उठा ना, साहब है तेरा। क्या है यार? हेलो सर। हाँ जी सर। सर वो मैंने मिस कॉल दी थी और विपुल जी का फोन आया था, कहते 20 किलो चावल चाहिए।
मैंने मना कर दिया। मैंने कहा हम तो बिरयानी बनाते हैं। कहते बकरे हमने बहुत फंसा के रखे हैं, हमें सिर्फ चावल दे दो, बिरयानी खुद बना लेंगे। माइंड ब्लोइंग का फोन है। हेलो। ये क्या? अरे यार क्या है, सामने से कोई पंच नहीं बोलती, साले डायलॉग बोल के क्या को खराब करने का फिर। मैं बहुत दुखी हूँ। या तो तू आज मुझे मेरे दांत दे दे, नहीं मैं तेरी नौकरी छोड़ रहा हूँ। भाई इसने कब तक तेरे डंडे भरोसे मैं अपने दांत देता रहूंगा तेरे को? बकवास इसने मेरे को इतना दुखी करा है, बहुत ज्यादा। हर वक्त मेरे दांत लगा के बैठ तेरे आज तेरी आज तू एक मिनट। हेलो। हाँ माइंड ब्लोइंग। अरे कितना बढ़िया कर रहे हैं यार तीनों। उनको नंबर दो, खत्म करो। अभी क्या सुबह 5 बजे ने, अभी डिनर टाइम पे आपने जितना बोला था सब उन्होंने ट्रक में खाना भर लिया। उधर परमीत जी ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं यार। जल्दी दो, 10 और खत्म करिए। ओके मैडम, ओके बाय। लाश किसको बोल रहे हैं आप? हाँ अरे मैंने ऐसे आपको थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे आपको थोड़ी बोल रहा हूँ, जो लड़की बैठी उसको बोल रहा था मैं। आरची कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? एक अब्रॉड देयर इज अ शो कॉल्ड हुज लाइन इज इट एनीवे, आता था हिंदुस्तान में लेकिन अब नहीं आता है। उसमें हल्का सा एक लाइन ऑफ स्क्रिप्ट होती थी, बाकी सब इम्प्रोवाइजेशन होता था। आज इस एक्ट में ऐसा ही लगा। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया था कि 3 श्रुति, मेरे और सोहेल के 3 ड्राइवर। कृष्णा, आई एम सो हैप्पी यू प्लेड माई ड्राइवर। और आप जो ये ट्रक लेकर आए, मतलब बिल्कुल मेरी गाड़ी की तरह। यू वर द मोस्ट ग्लैमरस ड्राइवर। सुदेश, आप अच्छा बाय द वे मुझे पता नहीं श्रुति का ड्राइवर कैसा लगता है, इनका ड्राइवर आई हैव नो आइडिया, लेकिन सुदेश यू वर टू गुड एज सोहेल्स ड्राइवर। और आपने जो बीच में वो बम वाला इम्प्रोवाइजेशन किया, दिस इज व्हाट आई मेंट। आई वांट टू टेल द ऑडियंस कि ये पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नहीं था, कि वो माइक पीछे से निकल गया था गलती से और आपने उसको बनाकर एक पंच बनाया। वो पंच आपका बाकी लिखे हुए पंचेस से कहीं ज्यादा बेहतर था। सम ऑफ द पंचेस, जो गैग आपने अपने 3 में मिलकर बनाए हैं, वो कमाल के थे। और सिद्धार्थ मेरे भाई, श्रुति आई होप आपका ड्राइवर बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा किसी का ड्राइवर हो तो मतलब सिद्धार्थ यू डिड अ वंडरफुल ड्राइवर। ऐसा किसी का ड्राइवर हो नहीं सकता, क्योंकि वो उसके आपके दोनों पैर कबर में थे, लेकिन यू डिड सच अ गुड जॉब। अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आरची। सोहेल, कृष्णा, सुदेश जी, मैंने आप लोगों की बहुत तारीफ की है एंड यू गाइज आर वेरी गुड, बट फॉर सिद्धार्थ, थैंक यू सर, थैंक यू सो wow, मच। Siddharth gets a standing ovation from both the judges. थैंक यू मैम। मैं इसका क्रेडिट निको, आई वांट टू कॉल निकुल ऑन स्टेज। ऑफ कोर्स प्लीज निकुल एंड मनोज, जो हमारे राइटर हैं इस एक्ट के। Please, मनोज, तालियां बजाइए भाई हमारे राइटर साहब के लिए। You know, Krishna, I would like to say this. This particular act, I think, is one of the finest acts I've seen. Kya, out of nothing to make something so beautiful, it's just fabulous. Yeah. Thank you. And Siddharth, आप बहुत young हो, लेकिन आप कमाल का काम कर रहे हो. And you please keep it up. You're a very, very, very promising actor. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Where's Nicole? और के पहले I would like to call Nicole up on stage. मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ही इज द रियल डायरेक्टर। ये जो कॉन्फिडेंस देता है, हमने 15 मिनट पहले अर्चना जी रिहर्सल की, बट ये कॉन्फिडेंस के साथ रिहर्सल करा के हमेशा भेजता है स्टेज के ऊपर और बोलता है कि नहीं होगा। अगर ये नहीं होता तो ये शो नहीं होता। जस्ट But I have to add one thing that ये शो 6ठे साल में चल रहा है और मैंने कई बार कहा है और विपुल को भी कहा है कि ये शो और कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज जिसे कॉमेडी की जान ना हो, पहचान ना हो, तो वो कैसे बोल सकता है कि दिस विल बी फनी। यू रियली नो व्हाट कॉमेडी इज, आपकी फाइन ट्यूनिंग है इस मीडियम में, एंड दैट्स व्हाई यू हैव ब्रॉट दिस शो टू द 6th year. And you know, Nicole, I would like to say something. I mean, you're on stage after a very long time, so I like to say this. That comedy is one thing. Comedy is one of the emotions in films when you have drama, emotions. Comedy is one thing. अगर आप खुद convinced नहीं हो, आप दूसरे को convince नहीं कर सकते. And believe you me, now on stage, the thing that's looking the best is Shruti's car. Before you guys give the score, Nicole, I want you to tell everybody that these are my teeth. Say it right now.
अभी श्रुति बोल रही है तो बोलना ही पड़ेगा, जो है वो सच है। बट नहीं, जोक्स अपार्ट, मैं एक चीज़ एक्चुअली कहना चाहूँगा। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आई एम रियली रियली लकी कि मैं इस एरा में पैदा हुआ हूँ जहाँ ऐसे टैलेंटेड लोग हैं। True. I am really lucky. We're all lucky. And I'm working with the best of technicians, best of artists. This sexy little girl here. Little girl. and best of the writer team, best of the artist, everybody. And I'm really really thankful कि आप लोग हम लोगों को उस लेवल पे समझते हैं कि आज अर्चना जी, सोहेल भाई ये चीज़ें बोल रहे हैं। I'm really thankful. Thank you so much. I'm touched. थैंक यू निकुल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक है ना? हाँ, मेरी तरफ से सबको खुश मॉर्निंग। सोहेल बेटा जीते रहो, अर्चना तुम पीते रहो। क्या अभी सुबह सुबह हो गए, ब्रश तो करना पड़ेगा। ब्रश कर लूं, अरे बाप रे। आप सोच रहे होंगे अभी जिधर जरूरत है उधर ही रगड़ना पड़ेगा ना। वो क्या, आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज मैं नहाने जाने वाला हूँ। वो क्या है, मुझे डॉक्टर ने बोला है अगर खुजली अगर कम करनी है तो नहाना पड़ेगा। और क्या है, रगड़ रगड़ के मेरा शरीर इतना पत्थर जैसा बन गया है, मैं आपको बोलूं पूरा पीठ एक अंग नहीं जो पत्थर जैसा नहीं बना है। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे खुजली आए या ना आए, खुजाना चाहिए। वैसे मैं बहुत बेशरम किस्म का आदमी हूँ, मैं कपड़े उतार के नहाता हूँ। ये देखा क्या है, ये साबुन नहीं पत्थर है, पत्थर। वो क्या है, लोहा लोहे को काटता है, पत्थर पत्थर को काटता है। अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। अरे फायर ब्रिगेड मंगवा, आग लग गई। कैसे हैं तुम लोग? एकदम बढ़िया ना? मैंने इधर सुना है कि इधर कहीं आग लगी है, लेकिन मेरे को तो दिख नहीं रहा कि इधर लगी आग। अरे लड़की, बाथरूम में आग लगी है, जल्दी आके बुझा जा। अरे ऐसे हो नहीं सकता, मैंने अपनी अक्खी लाइफ देखी है, बाथरूम में आज तक किसी की आग नहीं लगी। अरे वो क्या है, खुजा खुजा के मेरा शरीर पत्थर जैसा बन गया। वो पत्थर पे ये पत्थर घिस गया तो चिंगारी भड़क गई। लेकिन मैं ये आग कैसे बुझाए? कैसे बुझाए यार? फिर फायर ब्रिगेड में क्या कर रही है तू फिर? अरे वो तो साहिब मेरा मर्द काम करता है। एक्चुअली हम लोग की शादी को 5 साल हो गए, आज तक एक भी बच्चा नहीं हुआ हमारा। अब देखो, जो बंदा घर की आग नहीं बुझा सका तो बाहर की आग क्या बुझाएगा? अरे जल्दी कुछ करो, मेरी आग बुझाओ। अरे मैं क्या, नहीं 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 नहीं। अच्छा एक काम करो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, बाल्टी दे इधर, बाल्टी दे जल्दी। बाल्टी? बाल्टी दे, बाल्टी दे। अरे साहिब ये तो खाली है। अरे इस खुजाने के लिए मंगाई मैंने तो। अरे कुछ करो जल्दी, आग लगी है। अरे नहीं नहीं साहिब, मैं नहीं अंदर आएगी। अरे तू मत अंदर आ, किसी को तो बुला, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू। एक मिनट मैं फायर ब्रिगेड के ना हेड को फोन करती है, जिनके आज के पास कभी भी पानी की कमी नहीं हुई। 1 मिनट। अरे जल्दी मंगा ले। साहिब आप आ रहे हो ना? बस गेट पे पहुंच के आ रहे हैं साहिब, आ रहे हैं। गेट फटने की बारी आई, जल्दी आ। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती। मंजिलें हैं तो रास्ते, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। अब किस मुगालते में आपने हमें यहाँ पर बुलाया है, जरा तुरंत हमें बता दीजिए तो बेहतर होगा। अरे जल्दी मेरी आग बुझाओ। भाई जिंदगी है तो साहिब, आपकी 2 जिंदगियां ये देखिए नीचे बह रही है। देखिए बड़ी बेवकूफी की बात की आपने। ये कोई फर्ज का कि आप हमसे इस तरीके से बात करें? आपको अगर तमीज नहीं है तो बेहतर होगा आप हमसे बात करें ही माँ। 1 मिनट साहिब,
भाई देखिए, ओहो भाई कहीं आप वही आदमी तो नहीं है जो हर वक्त अपने आप को खुजाते रहते हैं? भाई आप इतने जिंदगी भर आपने अपने आप को स्क्रैच किया है, स्क्रैच करके आप कभी कुछ जीते हैं? क्योंकि हमने तो बस एक बार स्क्रैच किया था, हम बाइक जीते थे, वो भी 500 सीसी। अरे यार कुछ मेरी आग तो बुझाओ। अरे एक मिनट साहिब, काहे आग आग बुझाओ? आप ऐसे ही 4-5 फिल्म का स्टोरी सुना दीजिए, मैं का इधर बाहर ना आ गई तो कहना। अरे वो क्या फिल्म सुनाएगा, मैं सुनाता हूँ मेरी अगली पिक्चर की कहानी। कुछ डिफरेंट है, उसमें एक हीरो है, उसमें एक हीरोइन है, और ट्विस्टिंग भाई उसमें एक विलन भी है। भाई वाह 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 भाई, कमाल है। मतलब कितनी अलग और कितनी डिफरेंट कहानी सोची है आपने, मतलब कमाल की कहानी है। आपको लगता है कि ये कहानी बॉलीवुड में चल जाएगी? अभी मैंने कपड़े पहने इसलिए, नहीं तो ये मारता ना फेंक के। अरे मेरी आग तो बुझाओ भैया, कमाल कर दो। देखिए आग बुझाने का काम हमारा तो है नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि हम ये आग बुझा भी देते हैं, तो उसमें हमारा क्या फायदा होगा? अरे साहिब क्या फायदा सोच रहे हो, आप आग बुझाओ ना। अरे भाई हम आग क्यों बुझाएं? देखिए हमारे मुंह से ये जो पानी निकलता रहता है, इससे हमें काफी शर्मिंदगी महसूस होती है ना, मेरे को भी ऐसे लगता है, काफी शर्मिंदगी होती है, लेकिन इसका कुछ करते क्यों नहीं? अरे भाई क्या करें, बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज खाते हैं हम। अभी हम लंच से पहले 3 स्पॉन्ज खाते हैं, डिनर से पहले 3 स्पॉन्ज खाते हैं, फिर सोने से पहले 3 स्पॉन्ज खाते हैं, पर पानी सूखता ही नहीं है, तो अब क्या करें भाई? अरे तो एक काम करो, अच्छा वाला नैपी खाओ। हाँ साहिब, ताकि हम भी पहुंच सके हमारे साहिब नैपी के साथ हैप्पी। अरे यार जल्दी आग बुझाओ, मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अरे साहिब जिम्मेदारियां तो अपनी खूजा बेटी की शादी क्यों नहीं करवाते? अरे मैं तो लाख करवाऊं, कोई लड़की उसके शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती। सदमे में बेचारी अपने पूर्वी जैसे करती रहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें गाना गाती दूँ, जैसे 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 ऐसे बातें करते रहो, पानी आएगा आग बुझ जाएगी। साहिब मैं आपकी फिल्म की ना एकदम फैन है, मेरे को कुछ और बात बताओ ना। देखिए सामने लड़का बैठा है, इसके लिए हम झूठ नहीं कहेंगे, ये तो आइडिया है वो सलीम साहब का था। हाँ थोड़ा मुझे ही बताओ। मैं बता रहा हूँ आपको। फिर सलीम साहब ने जो है उसका स्टोरी लिखा, स्क्रीन पे लिखा, फिर उसका डायलॉग लिखा, फिर एक कमाल का आइडिया जो है वो हमारे पास आया। हमने कहा भाई सलीम साहब अब हम दोनों जोड़ी बना लेते हैं। हाँ बराबर है, और बोलो बुझ रही आग बुझ रही, और बोलो बुझ रही जा रही बोलो। देखिए यहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है तकरीबन आपकी सारी आग जो है बुझ चुकी है। अब आप जरा फटाफट एक चड्डी पहनिए और बाहर निकल आइए। अरे दो ना साहिब, इसको वो चड्डी दो ना ताकि बाहर आ सके। और चड्डी की बात आप मत करो, वो भी गीली लगती है चड्डी। भाई कैसा आदमी है ये अपनी चड्डी पहनिए और बाहर आइए आप। दीदी आग बुझा दिए। अरे छोड़िए ना साहिब, आ गए। अरे भाई इतनी कमाल करते हैं आप, ये छोटे से काम के लिए आपको हमें इतना शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। नहीं शुक्रिया अदा नहीं कर रहा हूँ, आप बोलते रहिए, मेरा नहाना भी हो जाएगा। बात अजीब आदमी है ये। अरे आप ही बोलो कुछ। अरे साहिब मैं क्या बोले? बोलो कुछ बोलो। अरे ये क्या कर रहे हैं? बताओ उनको बोलो। अरे बताओ उनको कुछ बोलो। आप देखिए अरे अच्छा ये दोनों तो काम पे लग गए, आप मैं उधर आके छू के नंबर देता हूँ। बोलो। प्रॉब्लम होती है सोए हुए लोगों को कुछ करके दिखाना। सुहेल भाई गंदा ही डांस करना चाहिए, उस पे ये स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। अच्छा कर दो, प्रॉब्लम ये, लेकिन पता क्या है, बाहर सब जल बुन के बैठे हुए हैं। कृष्णा तो बोल रहा था तुझे एक्ट के शुरू में स्टैंडिंग ओवेशन, जज में फॉल्ट है बॉस, जज में फॉल्ट है। मैंने कहा बॉस जिस तरह से तुझे एक्ट के बाद 10-10 नंबर मिल रहे हैं ना, सच में जज में फॉल्ट है बॉस। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या है कि मैं आपकी बुराई नहीं सुन सकता सर, क्योंकि मैं तो खुद करने वालों में से हूं। आज थाने में मैंने अपनी जान को बुलाया है, 11 बजे वो आएगी। हाय आज थाने में पूरा सही कार्यक्रम होगा। बस एक हवलदार बैठा हुआ है गंगाराम, वो बह जाए, उसके बाद तो फिर राम तेरी गंगा मैली। सर क्या रोमांटिक मौसम है सर। हाँ सुहाना सफर है सर।
सर रात भी जवान है सर। और सर एक बात, मेरी बीवी घर पे नहीं है सर। तो सर मैं चाहता हूँ सर कि आज की रात थाने में बैठ के मैं सारी फाइलें कंप्लीट कर दूं। नहीं। हाँ। अबे पागल हो गया, इतना अच्छा मौसम है, घर में तेरी बीवी नहीं है? बाहर काम नहीं करते, घर में जाके काम करते। जा जा। नहीं सर, मैं घर जाके क्या करूंगा सर, घर पे तो बीवी है नहीं सर। मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं सारे केसेस सॉल्व करके ही जाऊंगा। आज केस सॉल्व करने का नहीं, आज तो खुद जुर्म करने का मौसम है। नहीं सर, गंगाराम बहुत गर्म है सर, आज ठंडा नहीं पड़ेगा सर। अबे ओ, जब बड़े बड़े तंदूर गर्म हुए हो ना तो छोटी मोटी तीलियों को बुझ जाना चाहिए। मेरी बात सुन। हाँ? तुझे पता है कि कई बार एनकाउंटर में अपने आदमी मारे जाते हैं? आप छुट्टी दे रहे हो, धमकी दे रहे हो? धमकी। तो मैं जाता हूँ। अब आएगी मोनिका। जानू। हाँ, इतनी लेट क्यों आई? सॉरी, पता है रास्ते में मेरे पीछे गुंडा पड़ गया था। तो क्या इतनी स्लो चल रहा था, मुझे भी लेट करवा दिया। मैंने उससे कहा मैंने रुक जा, नहीं रुका। मैंने कहा रुक जा, नहीं रुका। रुक जा, नहीं रुका। फिर मैंने कहा जा। अब जो मतलब रुकता ही नहीं, उससे क्या जबरदस्ती करनी। डार्लिंग, तुम्हें पता है पुलिस की वर्दी पहन के अब हम अमीर होने वाले हैं। अमीर? हाँ। यानी कि हमें 10-10 मिलेंगे? मैंने अमीर कहा, कॉमेडियन नहीं कहा। जानू, इधर जो आग लगा के मैं बैठा हूँ उसे शांत करना। अच्छा बलमा। साहब हमारी कंप्लेन लिख लो साहब। अबे तू है कौन? मैं ऋतिक। बेटा घर जाओ, चिंटू घर जाके अपने पापा को भेजो। चलो जाओ। ओ साहब, पापा भी मैं ही हूँ। और ये क्या चिंटू चिंटू लगा रखा है? साहब हमें ना मोहल्ले में प्यार से लोग अक्की अक्की बुलाते हैं साहब हमारी कंप्लेन लिख लो साहब। हमारा ताला चोरी हो गया है साहब। अबे लोगों की चाबी गुम होती है, तेरा ताला गुम हो गया। अरे साहब चाबी कैसे गुम हो सकती है? चाबी तो हम हमारे नाड़े में लगा के रखते हैं ना, ताला भी नाड़े में थोड़ी लगा के रख सकते हैं। क्यों मैडम? साहब हमारी FIR लिखो ना साहब। जानू देखो, इसको जल्दी से हाथ में चुनिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं लिखो साहब, आप इनकी कंप्लेन पहले लिखो, हमारे पास तो बहुत टाइम है। अबे मेरे पास टाइम नहीं है। तेरी कंप्लेंट लिख ली? तू जा, ताला मिलेगा तो मैं तुझे बुलाऊंगा। चल ठीक है साहब। कितना पका के गया था, सारा मूड ही ऑफ कर दिया। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए कुछ सुनाओ, गाना सुनाओ। एक्चुअली क्या है ना, सोहेल को बहुत पसंद है। एक आइटम नंबर, चिकनी चमेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई चिकनी चमेली। बेटा जितना मर्जी टैलेंट दिखा ले, गाना गाने का मौका तब मिलता है जब फिल्में बने। इतना चांस दिया मैंने तुझे एक्ट में, कॉमेडी सर्कल में बुला के, मेरे लिए कुछ मत कर। तुम्हारे लिए? हाँ। गा दे तू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चिकनी चमेली आई पौवा चढ़ा के आई पौवा 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 पौवा। गाले 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 और गाले। ओके, नाराज क्यों होते हो बलमा? साहब आपने हमारी कंप्लेन तो लिख ली साहब, लेकिन हमारा एड्रेस नहीं लिखा साहब। अगर ताला मिल जाएगा तो लौटाएंगे कहाँ साहब? जानू मैं कह रही हूँ उसको यहाँ से भेज दो, मैं सच्ची चली जाऊंगी। नहीं लिख लो साहब, पहले इनकी कंप्लेन लिख लो, हमारे पास तो बहुत टाइम है। मेरे पास टाइम नहीं है, अपना एड्रेस बोल, एड्रेस बोल जल्दी। लिखो साहब, रूम नंबर 444, रे रोड, कांजूर मार्ग, मध्य प्रदेश, यूपी ईस्ट। हो गया। जब तेरा ताला मिलेगा मैं खुद तेरे घर छोड़ने आ जाऊंगा। नहीं साहब, आप थाना छोड़ के मत आना, शायद आपका ताला चोरी हो जाए। क्या ताला लगा रखा है? तू मेरा क्या फ्यूचर खराब करेगा? मेरे फ्यूचर पे ताला लगाएगा? तो जैसी करनी वैसी भरनी साहब। जा, तेरा ताला मिलेगा, मैं दूंगा तेरे को आके। सॉरी जानू, मेरा तो सीरियसली सारा मूड ही चला गया। ओफो, कितनी दूर गया होगा ना, 4 गंदी बातें करेंगे अभी वापस आ जाएगा। अच्छा सच? ऐसा करते हैं, तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए मैं कुछ करके दिखाती हूँ। मिमिक्री हो जाए? सोहेल को बहुत पसंद है ना, सोहेल खास आपकी फरमाइश पे 2 in 1। Get lost, go to hell, jingle bell. I've come so far to meet my friend, my prince, Sohail. You know what, Sohail, जिसका नाम सुनते ही ठाकुर के माथे पे आ जाता है पसीना।
तुमसे मिलने आई है मुझ जैसी कमसिन हसीना। सहेल, पॉलिश हो या नेल, कुत्ता हो या टेल, चकना हो या भेल, परफेक्ट पुलिस, खंगनाइन सहेल। आज फिर खबर छप गई पेपर में सलमान खान की। इन लोगों ने कोई खोज भी नहीं की, फिर पता नहीं हर बार खबर छपती रहती। मेरी पता नहीं कब छपेगी। लोगों को कब पता चलेगा मैं कितना बड़ा वैज्ञानिक हूं। मैंने कितनी खोजेंगी। आप लोग जो टीवी देखते हैं, टीवी सबसे पहले उसकी खोज मैंने की थी। फर्क सिर्फ इतना था, मैंने जो टीवी बनाया था वो ऑन नहीं होता था, बाकी सारे फीचर सेम। आप मोबाइल का बता दो, मोबाइल तो आप सबके पास होगा, है ना? साइलेंट पे लगा लो, अगर बजा मैं कान पे मारूंगा, मैं समझ में आया। ठीक है? पेन से आप लोग लिखते हैं, पेन की खोज किसने की? मैंने। फिर मेरे को किसी ने बताया, कहते ये तो बड़े साल पहले हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है, हो जाता है बंदा लेट, ट्रैफिक भी तो कितना है बाहर। खैर फालतू बात, तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का टाइम हो गया। ये किसका है, कौन रख गया इधर? ओह माय गॉड, एक तो एक्सपेरिमेंट रोज करने पड़ते हैं आपको, हर जगह में कंपटीशन है भाई साहब। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे हमारी साइंटिस्ट फील्ड ले लें, चाहे आर्टिस्ट ले लें, चाहे कुछ भी, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। एक पैग मार के एक्सपेरिमेंट करो, फिर ठीक रहता है। हाय हाय रे लड़के, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ए दादी, तेरे को कितनी बार कहा मेरी लैब में मत आया कर। पिछली बार भी कार्बन डाइऑक्साइड में वो अमोनिया मिला के चली गई थी, कितनी स्मेल आ रही थी पता है? अरे वो स्मेल उसकी नहीं थी, उस दिन मेरा पेट खराब था। क्या बात कर रही है? तू ये बता, तू यहाँ करता क्या रहता है? दादी मैं क्या करता रहता हूँ, बस मैंने ना एक मशीन बनाई है कि जिससे हम लोग किसी भी जमाने के बंदे को यहाँ पे बुला सकते हैं। हाय हाय बेटा, कभी तूने मेरे लिए एक कप चाय तो बनाई नहीं, मशीन बना दी। जब देखो चाय चाय चाय, तू मेरी दादी है कि चाय वाली गुमती वाला चंपक, हमेशा देखो चाय चाय। अभी जाओ निकल, मेरे को काम करना है। जरूरी काम कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, पहले ये बता, ये क्या बनाया है तूने? दादी ये टाइम मशीन है, इससे हम, मैंने बताया ना तुम्हें, किसी भी जमाने के आदमी को हम लोग वापस बुला सकते हैं किसी भी टाइम पे। अरे तू क्या बात कर रहा है? हाँ? बेटा फिर तेरे दादा को बुला ले जरा। शर्म नहीं आती तेरे को? दादा क्यों, दादा को क्यों बुलाना है? अरे बस 10 मिनट के लिए बुला ले, मुझे ना उनसे जरूरी बात करनी है। 10 मिनट के लिए नहीं बुलाना, तो 1.5-2 साल के लिए बुला उसको, ताकि जाते जाते टाइम लगे तो बात भी कर जाए तेरे से। 10 मिनट के लिए आएगा तो बात नहीं करेगा, मोहल्ला ही बातें करेगा फिर। एक बार ट्राई तो कर ले तू। ठीक है दादी, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं भी बुला अभी करता हूँ। दादा, DADA दादा। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया? ये तेरे पैर को क्या हुआ? पैर को क्या हुआ? अभी तो अचानक ठीक हो गया, पता नहीं क्या हुआ। अबे दूसरे वाले की पूछ रहा हूँ, कौन है, कौन तू? हाँ मैं चकुनी मामा हूँ। चकुनी मामा? मामा किसी भी युग में हो, लुटेरे होते साले, कितना सोना पहन के घूम रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? बकवास बंद करो, ये बताओ यहाँ क्यों बुलाया है? अरे ये टाइम मशीन से आया तू, टाइम मशीन से आया बे। हाँ टाइम मशीन, ओहो ये खामा खा अच्छा खासा मैं चौपट खेल रहा था, मेरा वक्त चौपट कर दिया। क्यों बे, इस उम्र में चौपड़ खेलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तो और ऐसी टांगे लेके क्या फुटबॉल खेलने जाएगा? कैसी बातें करती हो दादी तुम भी? बस एक बात बताओ बेटा, ये राज्य किसका है? कौन सा राज्य, कौन राजा? वो टाइम गए, तुम लोग बड़े साल पहले मर चुके हो। 18 दिन तक तलवारों से लड़े, तब तक जाकर तुम लोग मरे हो, पता है? हाँ बकवास बंद करो, मुझे जल्दी से वापस। एक मिनट, ये दुर्योधन यहाँ क्या कर रहा है? कौन दुर्योधन? अरे वो जो इस तरफ बैठा है, मेरा सबसे बड़ा भांजा। ये पुनीत इस तरह से शक्ल मिलती, इसका मतलब ये नहीं दुर्योधन है वो हमारी मैडम है, जज है हमारी। ये झूठ बोल रहे हो तुम। क्यों? मैं यकीन नहीं करूंगा, उनसे एक बार बोलो कि जोर से हंस के बताएं। देखा नहीं हंसाना? तो इसका मतलब क्या कि तेरे रिलेशन में है? इसका मतलब ये है कि तेरी लाइन ठीक नहीं थी। चल निकल ले, टाइम खराब है, भी चल। हाँ निकल ले, रहा हूँ मैं। चल जल्दी कर जा यार, एकदम मशीन में तेरा मेरा टाइम वेस्ट कर दे। पता कितना बिल आता है? बुलाया दादा तो क्या बना दिया तूने? मैंने कहा दादा को बुला, तो तूने मामा को बुला लिया। मैंने जानबूझ के बुलाया मामा को, मेरे को क्या पता था ये निकलेगा? अभी नया एक्सपेरिमेंट किया है, हो जाती खराबी। मेरे को तो लगा था कहीं यही ना दादा निकले, चाल तो उसकी खराब थी। मेरे को लग रहा था चलन तू ना खराब कर दे उसका कहीं। तू चुप कर, मुझे भी क्या पड़ी है तेरे दादा को बुलाने की। सुनो एक बात बताओ, जब दादा मरा था उसकी एज क्या थी? यही कोई 40 साल। 40 साल? तुम 75 की, तुम तो बड़ी होगी दादा से। तू चुप कर, ट्राई कर एक और बार। बुलाना है दादा को? हाँ। दोबारा? हाँ ठीक है। हाँ भी दादा रेडी? ठीक है दादी, मैं भी बुलाता हूँ। ADA दादा।
ओह माय गॉड, ये कौन आ गया? हट ये कौन जाओ, आ गया? हट जाओ, हटो, 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 हम इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा। हट जाओ, आई सेड हट जाओ। ओह माय गॉड, मुझे यहाँ किसने बुलाया है? ये टाइम मशीन से आए तुम लोग। कौन है तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना ना, मैं वही फिरंगी हूँ जिसने इंडिया को गुलाम बनाया है। बनाया है नहीं बे, 1947 से पहले की बात कर रहा है, अभी 2013 चल रहा है। व्हाट? मतलब 2013 में इंडिया आजाद हो गया है? अरे 2013 में नहीं, इंडिया तो 1977 में ही आजाद हो गया। अबे दादी क्या बातें कर रही है? 1947 में हुआ था। लगता है तेरे को 30 साल किसी और ने पकड़े रखा है तेरे को। अब मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? कौन सी इन्वेस्टमेंट? मैंने जू में एक फ्लैट लिया था 1947 में, सोचा था 1950 में बेच दूंगा। तो अरे वो टाइम गए चाचा, वो निकल गए टाइम। अभी तो डेविड धवन रहता है वहां पे, और यहाँ पे अंग्रेज के नाम पे कुछ नहीं बचा। पता है, एक दो अंग्रेज बचे हैं, वो गोवा नंगे पुंगे हो गए, उल्टे लेटे रहते हो। बकवास बंद करो। चुप कर, मेरा डायलॉग पूरा ना तो मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। बड़ा है अंग्रेज बनना, अंग्रेज बनना। तेरे जैसे अंग्रेज है, फराह खान के पीछे 500-500 रुपए पीछे नाचते। सर ये नहीं है, बड़ा अंग्रेज तू। बकवास बंद करो, ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अब मैंने तुम्हें जानबूझ कर नहीं बुलाया, मैं तो अपने दादा को बुला रहा था, गलती से आ गया। ये तो भेज दो। अरे नहीं नहीं बेटा नहीं, इसे ना भेज, ये तो तेरे दादा से अच्छा है। तुम अनपढ़ गवार लोग दिमाग का डाई करते रहता है। अनपढ़ गवार किसका बोला बे? नाक में बीकर घुसा के सब निकाल लूंगा बाहर, मैं तेरे को बता रहा हूँ। हम लोग अनपढ़ नहीं रहे अब वो टाइम नहीं रहा। आज हमारे बंदे ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं, पता नहीं चलता कौन अंग्रेज है कौन इंडियन। चल भाई दिखा जरा। नहीं बोल रहे, हंसी जा रहे। हमारे सामने बड़ी बोलते हो, असली अंग्रेज आए तो बोलती बंद। अरे रहने दे बेटा, वो क्या बोलेगा, उससे बुलवा ले, उस अर्चना से। इनकी अंग्रेजी तो इतनी खराब है, पता है। कल से स्पॉट दादा ने इनको कहा, कहता अर्चना मैडम आई लव यू, कहती नाक में मुक्का मारूंगी। इनको इतना नहीं पता कि कोई आई लव यू बोले तो उसको आई लव यू टू बोलते हैं। बकवास बंद करो, हमको ये बताओ कि वो लेडी कौन है? कौन? इनको नहीं जानते तुम? नो। अरे वाह, इधर आओ। ये पता कौन है? आजादी के टाइम पे ककोरी कांड नहीं हुआ था? हाँ, ककोरी कांड, और ट्रेन वाला कांड। यस। सबसे ज्यादा काम मेन इन्हीं का था, पता है। इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था। युद्ध नहीं किया, ट्रेन आई, ये सामने खड़ी होगी, लात मारा, इंजन उड़ के पीछे। गाड़ी जयंतीपुर से दिल्ली आ रही थी, दिल्ली से फिर जयंतीपुर। अगले दिन पेपर में खबर छपी कि एक मनुष्य नुमा औरत ने लात मार के ट्रेन पलटा दी। बकवास बंद करो, देखो मुझे जल्दी से वापस भेजो। तुम इंडियंस हमारे एक बहुत बड़े ऑफिसर पे हमला करने वाले हो। अरे वो तू कुछ भी कर ले, तू बचा ही नहीं सकता, वो मार के दम लेंगे। तुम्हें कैसे पता? अरे मेरे को यार, तेरे को बताया ना यार, ये 1940 नहीं है, 47 में तो तुम लोग वैसे ही छोड़ के चले जाओगे। हम छोड़ के नहीं जाएगा। अरे हमने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया तुमने? अरे तुम लोगों के पास आने जाने का कोई साधन नहीं था, ट्रेन हमने बनाई। यही तो गलती की तुम लोगों ने। सालों जिस पटरी पे बैठे हम लोग हल्के होने जाते थे, तुम लोगों ने ट्रेनें चला दी वहां पे। दिमाग खराब तुम लोगों का। तुम्हें पता कितना डर लगता है अब वहां पे जाने पे? सामने से ट्रेन आती है, डर के हमारी वापस चली जाती है। बदतमीज आदमी। हमने वो पटरी ट्रेन चलाने के लिए बनाई थी, तुम लोगों के डब्बा लेके बैठने के लिए नहीं। और हमने इंडिया में इतनी सारी सड़कें भी बनवाई। सड़कें बनवाई? झूठ बोलता है तू। सड़कें बनाई होती तो हमारी बेचारी फूलों जैसी मैडम मछली बेचने वालों के साथ जेटी में बैठ के जाती 2-2 रुपए देके। सड़कें बनाई होती तो ये हाल होता उनका। पैसे दे दे उनके पास, क्योंकि उनके पास तब पैसे नहीं है, इसीलिए जेटी में जाती हैं। बकवास बंद करो, एक काम करो, ये पैसे लो और हमको जल्दी से वापस भेजो। कहाँ पैसे? बेवकूफ बना रहा है मेरे को सुबह से। पैसे दे, अब पैसे दे के निकलेगा तू। ओह माय गॉड, ये लो अब रख लो। बन मुट्ठी ला अभी भी कहाँ है? मेरी बात सुन ले, अब हम लोग वैसे नहीं रहे, पैसे लेके कुछ भी कर देंगे। अगर तेरे में हिम्मत है ना तो जा, आज जितने मर्जी पैसे दे दे उनको, बोल जा तेरे को स्टैंडिंग ओवेशन दे। जा, अगर जा कल देख तो, अगर तेरे को लगता है तो। थैंक यू। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।